देखो नॉर्मली सी बात है, घर वाले आपको घर दे सकते हैं, रुपया दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, ज़मीन दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, लेकिन इज्जत नाम तारीफ तो खुद के दम पे कमानी पड़ेगी। सबसे पहले तो इज्जत नाम तारीफ बहुत अच्छी देती है, क्योंकि नाम ऐसा करो कि काम बन जाए और काम ऐसा करो कि नाम बन जाए। नॉर्मली सी बात है, नेम फेम रिस्पेक्ट, काफ़ी अच्छे ड्रीम्स फुलफिल हो जाते हैं हमारे। और हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में। जबलपुर ज़िले में एक तहसील है पाटन। आज उसी पाटन की धरा से एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो बेहतरीन हैं, धाकड़ हैं, ताबकतोड़ हैं और अपनी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग को सर माथे रख करके आगे बढ़ रहे हैं, जिनका नाम है दीपांशु मेहरा। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल होगा कि आप इस इंडस्ट्री में आने से पहले नौकरी की दुनिया में, जॉब की दुनिया में 5,000 से स्टार्टअप आपने करा था और विद इन 2.5 साल के अंदर 30,000 की इनकम आप वहाँ टच कर लिए थे। फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज़ों में आपने एंट्री किया, ऐसा क्यों? सर एक्चुअली क्या होता है, जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता वो जॉब करते हैं। और बिकॉज मुझे लाइफ में पहले से कुछ अलग करना था, जिसकी वजह से मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की क्लैरिटी ली तो इसमें वो सब कुछ है जो बाहर कहीं पे नहीं, इसलिए मुझे ये ऑप्शन बेटर लगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि ये बेवकूफ़ बनाने का काम है? नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोगों के ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं होते हैं। ड्रीम्स तो बड़े दिखा दिए जाते हैं, सपने तो बड़े दिखा दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर का रेशियो बहुत ज़्यादा है। ऐसा आपको नहीं लगा? सर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी एक कहावत है, मैं खुद की कहावत जो बोलता हूँ कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए, और सोच 10-15 हज़ार की तो लाख कहाँ से आए। सबसे पहले हमें अपनी सोच को ही बड़ा करना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसलिए फेल नहीं होते कि यहाँ पे ड्रीम्स बड़े दिखाए जाते, बिकॉज यहाँ पे लोगों का क्या है कि आज ही रिजल्ट चाहिए। तो सर कोई भी चीज़ का वो 2 डे रिजल्ट नहीं मिलता हमें। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए हमें क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आना ज़रूरी है। तभी आपके जैसे नौजवान बहुत सारे भाई डगमगा जाते हैं अपने लाइफ में। लोग 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए दिन रात परेशान है और आप 30,000 की नौकरी महीने की छोड़कर चले आए नेटवर्क मार्केटिंग में। बिकॉज सर मैंने 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मेरी 30,000 नियर अबाउट सैलरी थी जॉब में। बट मुझे इतना क्लैरिटी हो गया था कि दीपांशु मेरा आज तू 30,000 रुपये की जॉब कर रहा है और 4 साल हो गए, यदि तू 40 साल भी कर ले फिर भी मेरे वहाँ से जो नीड थी डेली बेसिस की वही पूरी हो सकती थी। मेरे कभी भी ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते। जो मेरा एक्सपीरियंस है जॉब से, कि जॉब से सिर्फ हम डेली बेसिस की सब्जी चेंज कर सकते हैं सर, कभी भी हम अपने लाइफ चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मुझे तलाश थी कुछ ऐसे रास्ते की जहाँ से मैं सक्सेसफुल हो सकूँ, क्योंकि इंसान को कामयाब होने के लिए सबसे पहले रास्ते की ज़रूरत होती है। तो क्या वास्तव में लाइफ को चेंज करने का, ट्रांसफॉर्म करने का नेटवर्क मार्केटिंग आपको सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म लगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि इसमें सबसे फर्स्ट कॉल तो इंसान इस प्रकार का बन जाता है कि उसकी जो सोचने का तरीका होता है, उसके जो बोलने का मतलब पर्सनल ब्रांडिंग पे यहाँ पे जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अमेजिंग होती है यहाँ पे। और जो सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाएगा वो कहीं पे नहीं सिखाया जाता। ना ही देखो, स्कूल को मैं गलत नहीं बोल रहा, स्टडी को मैं गलत नहीं बोल रहा, बट स्कूल हमें ये सिखाता है कि 99% कैसे लाके हमें पास आउट होना है। कॉलेज हमें सिखाता है कि डिग्री लेके कैसे हमें नौकर बनना है, लेकिन हमें आज की डेट में ये वो नहीं सिखाता कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं, हम अमीर कैसे बन सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा आप अमीर कैसे बन सकते हैं, आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अनपढ़ इंसान भी लाखों की चेक बना लेता है, ऑडी जैगवार का सपना पूरा कर लेता है। लेकिन ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा जो नौकरी कर रहा है वो ऑडी जैगवार की बात छोड़िए, ऑल्टो घर पे लाके खड़ी कर देता है, चलाने की नौबत नहीं आती। ऐसा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में जो हर तबके के लोगों के लिए वरदान साबित हो जाता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, हमारे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स हैं। इंसान कितना भी अपनी लाइफ में वर्किंग करेगा, 24 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर पाएगा। नॉर्मली सी बात है। यदि हम अपने टाइम को बढ़ाना है तो हमें नेटवर्क बनाना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में। आज नॉर्मली सी बात है, हर एक फील्ड में देखेंगे आप, पुलिस की फील्ड में देखेंगे तो वहाँ पे भी नेटवर्क है। स्कूल में जाएंगे वहाँ पे भी एक ऑनर होता है स्कूल का, फिर प्रिंसिपल होता है, फिर काफ़ी सारे वहाँ पे टीचर्स होते हैं, अच्छी शिक्षक होते हैं, फिर स्टूडेंट होते हैं। तो नेटवर्क हर जगह है। अब यदि प्रिंसिपल सोचेगा कि मैं पूरे स्कूल को अकेला हैंडल करूँ तो कभी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें टाइम मल्टीप्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान 2 प्रकार से अमीर बना जा सकता है। सबसे पहले तो पैसा लगा के पैसा। अब आप और हम मुकेश अंबानी के घर से तो है नहीं कि हम 250 करोड़ जियो या फिर किसी भी इंडस्ट्री के अंडर लगा दें। तो सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपना टाइम मल्टीप्लिकेशन करके बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्या बात है। नौजवान भाई आपको देख रहे हैं जी बिल्कुल। कि दीपांशु मेहरा 5,000 से नौकरी स्टार्ट किए थे, 30,000 की इनकम पर गए। 2.5 साल के अंदर उन्होंने नौकरी को क्विट करके नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया। जी। अगर वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहे या आपके जैसा बनना चाहे
उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? देखिए, वो आपके लिए आपके साथ आ सकता है, आपकी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कहीं न कहीं ये ज़रूरी है कि उसका बिलीफ सिस्टम उसके साथ होना चाहिए। बिल्कुल सर, देखो नॉर्मली सी बात है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। नॉर्मली सी बात है, आज से कुछ टाइम पहले जब मैं जॉब पे था, 2017 में मैंने स्टार्ट किया था जॉब, और 2000 किलोमीटर दूर था मैं अपनी फैमिली से। मुझे सबसे अच्छा ये लगा नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम घर पे रहकर इसको, अपनी फैमिली के साथ रहकर इसको बिल्ड कर सकते हैं। मैं आज 2000 किलोमीटर था अपनी फैमिली से, यदि मुझे कुछ हो जाता और या फिर मेरी फैमिली को कुछ हो जाता, जिस टाइम पे मेरी फैमिली को मेरी नीड होगी, जिस टाइम पे मुझे मेरी फैमिली की ज़रूरत होगी, उस टाइम पे मैं अपनी फैमिली के पास नहीं पहुंच पाया, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तो क्या मैं अपने आप को कभी माफ़ कर पाऊंगा? क्या वो 30,000 रुपये मेरी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं? आप बताइए मंथ की। ये इस इंडिया में ऐसे लोग हैं कमाते में, सबको पता है। आप बोल रहे होंगे 30,000 काफ़ी अच्छी जॉब में सैलरी है, काफ़ी सारे लोग 15,000 की जॉब करते हैं, कि ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आप खुद बताइए, नॉर्मली बात है, मंथ के एंड होते होते तक वो 15,000 में से कितना बच जाता है आपके पास? नियर अबाउट हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की नीड पड़ जाए। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल जी। तो हिंदुस्तान में जो ये नेगेटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, जैसे आप कहते हैं घर बैठे पैसा कमाओ, या ऑनलाइन काम करके, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करके कमाओ, जी। लोगों को तो लगता है यार कि ये स्कैम है, ये जुड़ने जुड़ाने का धंधा है। क्या सचमुच में जुड़ने जुड़ाने का धंधा बेकार होता है क्या? लोग इसके बारे में जो जिक्र करते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों से जो कहते हैं कि देखो दीपांशु भाई, मैं सारा काम तो कर लूँगा, लेकिन मैं लोगों के पास जाकर लोगों को जोड़ नहीं पाऊँगा, मैं तेल साबुन शैम्पू के बारे में लोगों को बता नहीं पाऊँगा, तो प्लीज़ जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर लो, बाकी ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो क्या सचमुच में आपको लगता है कि ये काम एथिकल नहीं है, ये काम लीगल नहीं है, या फिर ये काम वास्तव में लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है? ये काम सर वाकई में लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, और उनको मैं यदि बिलीव दिला दूँ, यदि उन्होंने सीरियसली होकर इस धंधे में मेहनत की ना, तो वो 101% सक्सेस को अचीव करेगा लेकिन सर। वो जोड़ना नहीं चाहता ना। देखो सर, नॉर्मली सी बात है, जोड़ना तो आपको पड़ेगा। यदि आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत नहीं करते, तो नॉर्मली सी बात है, कोई अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जॉब पे रख लेगा। नियर अबाउट आप नहीं जोड़ेंगे किसी और को, तो आप भी तो जोड़ेंगे कहीं ना कहीं। आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वो भी तो आप उसकी कंपनी में भी तो जुड़े हैं सर। आपका आपका क्या बिलीफ सिस्टम है इस इंडस्ट्री को लेकर के? हो सकता है आप मोटिवेशन की बहाव में थोड़ा सा नेम और फेम मिल गया हो, सम्मान मिल गया हो, अच्छा लग गया हो, मज़ा आ गया हो कि अरे यार सही है यार इंडस्ट्री, यार आओ थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये अपना बॉस नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं, बोलने वाला कोई नहीं, कमा लेंगे 2-4 10,000 20,000 50,000, बोलते रहेंगे, लोगों को लाखों रुपए कमाएंगे। कहीं इस मोटिवेशन की चादर को ओढ़ करके तो इस इंडस्ट्री में आप नहीं आ गए? बिल्कुल नहीं सर। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि मुझे एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ सबसे बेस्ट लगी कि यहाँ पे इंसान बाहर कितनी मेहनत करने, आज एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो खुद तो आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन यदि उनके लड़के को आईएएस ऑफिसर बनना है तो उनको भी इतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा बाहर, जितना कि उनको खुद करना पड़ा, सेल्फ से करना पड़ा। बट बिकॉज मैं यहाँ पे खुद तो कामयाब होऊंगा, मेरी फैमिली के लिए आने वाले टाइम पे इतना कुछ छोड़ के जाऊँगा कि उनको किसी भी इंसान के आगे हाथ फैलाने की नीड नहीं होगी। और मैं तो कामयाब हूँ सर इस इंडस्ट्री में। मेरे थ्रू जो भी लोग आए हैं आज की डेट में, वो खुद एक अच्छे लेवल पे हैं, हाउस वाइफ हैं, काफ़ी गर्ल हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने सही डायरेक्शन दिखाई, उनके आज पेरेंट्स भी खुश हैं। नौकरी में आप कितने लोगों को जॉब दिला सकते थे जहां आप थे, जिस इंडस्ट्री में आप थे? सर मैं बात करूं तो मैं खुद अपने ब्रदर की थ्रू नौकरी पे गया था, और मैंने आई थिंक एक भी लोगों को नौकरी पे नहीं रखा था उस टाइम पे। इस इंडस्ट्री में कितने लोग आपके साथ रोजगार पा रहे हैं? इस इंडस्ट्री में मैं बताऊं तो सर काफ़ी सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो कि रोज़गार नहीं बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करवाया है जिनके पैर भी नहीं थे सर। ये इंडस्ट्री क्या सिखाती है लोगों को, क्या क्या दे जाती है जो बाकी जगह लोगों को नहीं मिलती है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर देखो, नॉर्मली सी बात है, घर वाले आपको घर दे सकते हैं, रुपया दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, ज़मीन दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, लेकिन इज्जत नाम तारीफ तो खुद के दम पे कमानी पड़ेगी। सबसे पहले तो इज्जत नाम तारीफ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि नाम ऐसा करो कि काम बन जाए, और काम ऐसा करो कि नाम बन जाए। नॉर्मली सी बात है, नेम फेम रिस्पेक्ट, काफ़ी अच्छे ड्रीम्स फुलफिल हो जाते हैं हमारे, और इंसान इस प्रकार का बन जाएगा। सर देखो नॉर्मली सी बात है, यदि आज की जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे होंगे, मम्मी पापा किसी भी बच्चे के, तो मेरे से एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा। नॉर्मली सी बात है, आपका बच्चा कितना ही आप कितने ही अमीर हो, लेकिन यदि आपका बच्चा गलत रास्ते पे चला गया सर, तो पूरी संपत्ति मिटा देगा आपकी, राइट? यदि आप जीरो लेवल पे भी हो, यदि आपका बच्चा अच्छे रास्ते पे गया, तो वो आपकी इंडस्ट्री को या फिर आपकी कुछ भी, आप जीरो है ना, तो फिर भी वो आपको हाई लेवल पे लेके जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे इंसान को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि उसको लाइफ में करना क्या है, क्योंकि आज की डेट में इंसान
82% इंडिया के लोगों को बोलना चाहूँगा, 82% लोग ऐसे हैं हमारे इंडिया के अंदर जो कि पैदा तो हो जाते, भागते रहते 9 से 5, 9 से 5, उनका कुछ गोल ही नहीं है। जो लाइफ में जिसका गोल है वो गोल तक पहुँच जाता है, जिसका गोल नहीं है वो लाइफ में गोल गोल घूमते रहता है। नौकरी या फिर डायरेक्ट सेलिंग, किसको ज़्यादा आप वरीयता देते हैं और आपको लगता है कि यही वो प्लेटफॉर्म है जो लोगों की ज़िंदगी को 100% नहीं 1000% ट्रांसफॉर्म कर सकती है? सर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे भारत के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है ये। 21st सेंचुरी बिजनेस का बहुत ज़बरदस्त है ये बिज़नेस। एजीपी डॉक्टर अब्दुल कलाम भी बोलते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री 21st सेंचुरी बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है। जो हर एक जो भी यंगस्टर हैं आज की डेट में, जो भी सेल्फ, देखो नॉर्मली सी बात है हमारे यहाँ पे जो 18 के प्लस कानूनी वो देती है कि आप खुद के जीवन के हकदार हो। तो 18 के प्लस मुझे ये यदि सबसे फर्स्ट हो, यदि वो इंसान घूमना नहीं चाहता लाइफ के अंदर, वो गोल गोल नहीं घूमना चाहता, वो चाहता मैं कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ पा जाऊँ, तो उसको सब 18 के होते हुए जैसे ही वो 18 का होता है और उसको डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए सर, मेरा ये मानना है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग लोगों के साथ गलत बिहेव करके, अलग थलग बात करके, झूठ काल कपोल की नौटंकीबाजी करके लोगों की ज़िंदगी सचमुच में तबाह करते हैं। क्या आप भी ऐसा काम करते हैं लोगों के साथ? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि नॉर्मली सी बात है, चोरी की ईंटों से महल नहीं बनाए जाते, आपने सुना होगा। तो मैं किसी भी इंसान को मिसगाइड, यदि मैं चाहे वो अपना इंसान हो, चाहे मेरे से सोशल मीडिया से क्यों ना जुड़ा हो वो इंसान, मैं उसको दिन रात सपोर्ट करता हूँ सर। क्योंकि नॉर्मली सी बात है, विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है कि विश्वास को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। और हमारे साथ जो भी इंसान जुड़ता है वो अपना यहाँ पे भविष्य लगाता है सर, और हम सोचते हैं कि हम उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें उसको कामयाब करने की। तो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे भाई 8-8, 10-10 साल से लगातार काम कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। लगातार कंसिस्टेंट काम कर रहे बहुत सारे भाई हैं जो 2-4-5 महीने के अंदर दम तोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे भाइयों के लिए क्या आपका पैगाम रहेगा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर देखो, सिस्टम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन लोग तो चाहते हैं कि सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग चले। बिल्कुल नहीं सर, आज यदि आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आपके अकॉर्डिंग चले, देश आपके अकॉर्डिंग चले, तो नहीं होगा। हमें देश के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, देश हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, हमें देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट होना चाहेगा, कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहेगा, क्या पैगाम रहेगा उनके लिए? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि देखो, पैगाम यदि आप लेके आ रहे हो, मैं आप उनको पैगाम देना चाहूँगा, चाहे आप मेरे साथ नहीं किसी भी इंसान के साथ जुड़ो, बट देखो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। और बिकॉज एक दिन में कोई भी सक्सेस, कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाए। सक्सेस के लिए देखो, जो हमारा स्ट्रगल होता है वो टेम्परेरी होता है, और जो सक्सेस होती है वो परमानेंट के लिए होती है। तो हो सकता है आपको टाइम लगे, आज मुझे कंप्यूटर कोर्स भी करना है तो 6 मंथ का नियर अबाउट टाइम लगेगा वहाँ पे। और यदि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को 6 दिन में रिजल्ट ना आए तो वो बोलते हैं काम गलत है। काम गलत नहीं है, आप गलत तरीके से कर रहे हो सर, नॉर्मली सी बात है। मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए कुछ मंत्रों का, कुछ आप ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि कौन से ऐसे कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से आप सक्सेस हो सकते हैं? बिल्कुल सर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपलाइन रखता हूँ, क्योंकि नॉर्मली बात है इस बिज़नेस में हम किसकी वजह से आए हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपलाइन के वास्ते सिर्फ हमें रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। कुछ लोग होते हैं जो रूल रेगुलेशन, एथिक्स, सबसे मेन होता है एथिक्स को फॉलो ना करना, और एथिक्स के साथ साथ कंसिस्टेंसी। एक बूंद देखी होगी आपकी पानी की, आपने वो कंसिस्टेंसी, पत्थर पे गिरे तो पत्थर आप इसका एग्जाम्पल पीछे दे सकते हैं, झरना चल रहा है, आप देख सकते हैं स्वयं के जो पानी है निरंतर उस पत्थर पे गिर रहा है, और वो पत्थर कितना हैवी, कितना मोटा है, फिर भी वहाँ पे आज उसकी धार गिरने से वहाँ पे एक डिज़ाइन हो गई है, वो जगह बना ली उन्होंने। तो ये एग्जाम्पल लोगों को आप सेट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट जीवन में। इज द वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लोग तो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन करने के बाद मैजिक देखना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बिल्कुल सर, देखिए आज से कुछ टाइम पहले ही नीरज चोपड़ा थे, उन्होंने 11 साल रेगुलरिटी में गोल्ड मेडल लाने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने अपने सारे मोबाइल चलाना भी बंद कर दिया था सर, राइट नाउ। तो हमें, यदि हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ, हमें उठना भी 12 बजे, हमें वो काम भी करने हैं, नॉर्मली बात है सर। यदि हम गलत काम को बार बार कर सकते तो अच्छे काम को बार बार क्यों नहीं कर सकते? आप एक मूवी होती है, मूवी को आप पता है कि आपने देख ली मूवी एक ऐसे जो रियल नहीं है, फिर भी हम उसको अच्छी तरीके से देखते हैं, एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं, और यहाँ से हमारी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। इस काम को हम क्यों बार बार नहीं कर सकते? नहीं करते, बिल्कुल। आपकी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल रहा होगा, बड़े रिजेक्शन आपने झेले होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपकी ज़िंदगी में आए होंगे, लोग आप पर हंसे होंगे, ताना मारे होंगे।
कि दीपांशु मेहरा किस दलदल में जा फंसे यार, 30,000 की नौकरी और छोड़कर आज नौटंकीबाजी करना शुरू कर दी। कैसा लगा होगा आपको? सर बिल्कुल, मेरे अपनों ने ही मुझे ये बोला कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ। फिर क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, रिजेक्शन झेलना, देखो नॉर्मली सी बात है, जब तक इंसान गलत नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जो कि, देखो इंसान ऐसे हैं कि आप जब कुछ करोगे तब भी बोलेंगे, आप कुछ नहीं करोगे तब भी बोलेंगे। राइट नाउ, आज यदि मैं नाकामयाब हो जाता तो बोलते कि मुझे पहले से पता था तुम कुछ नहीं करने वाले लाइफ में, तुम ऐसे गलियों में घूमेंगे। और आज मैं कामयाब होने लग रहा हूँ तो लोग ये बोलते हैं कि मुझे पता था पहले से ये बंदा कुछ अलग करेगा, टैलेंटेड। तो सर ये है। तो भैया आज आप देख रहे हैं दीपांशु मेहरा जी से बातचीत मेरी हो रही, ज़बरदस्त तरीके से अपने शब्दों से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत पाक साफ है। इस इंडस्ट्री में कईयों की ज़िंदगी बदलते इन्होंने देखी है और इस इंडस्ट्री के करके अपनी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि कईयों की ज़िंदगी बदलने वाले हैं। कितने लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहेंगे अपने इस जीवन काल में? सर यदि मुझे पता होगा ना कि आज की रात मेरी आखिरी रात है और कल मैं नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात इतना काम कर जाऊंगा कि कल मैं चैन की नींद सो सकूं। आपको कभी डर नहीं लगता यार कहीं कंपनी भाग गई तो, कभी कंपनी बंद हो गई तो, कभी कंपनी ने प्लान को ज़बरदस्त तरीके से चेंज कर दिया तो? कंपनी के भरोसे या खुद के बिलीव पर काम कर रहे हैं? सर देखिए, मेरा तो दोनों पे विश्वास है। नॉर्मली सी बात है, हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल में कभी ये नहीं सोचते, प्रिंसिपल से ही नहीं पूछते मैं एडमिशन तो ले लूँगा, क्या पास होऊंगा। फिर हम अपने प्लान से क्यों पूछते हैं? मैं ज्वाइनिंग तो कर लूँगा लेकिन क्या गारंटी कि मैं पास होऊंगा? आपने कभी आप पानी पीने से पहले सोचा कि मैं पानी तो पी लूँ लेकिन मेरी यदि प्यास नहीं बुझी तो फिर यहाँ पे क्यों सोचते हैं सर? सबसे पहले तो इंसान को खुद के ऊपर बिलीव नहीं होता है, राइट। और मैंने जैसे कि बताया कि जिनको खुद पे बिलीव होता है वो करते हैं बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और जिनको दूसरों पे विश्वास होता है ना, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता, वो करते हैं नौकरी। आप लोगों को खुल के ये बात बताते हैं भैया हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी लोग सुनना चाहते हैं कि आप सच में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे खुल करके आप बोलिए। बिल्कुल, मैं अपनी जो कार लूँगा ना, मेरी ड्रीम कार है हैरियर, उसके पीछे बड़े बड़े वर्ड में लिख पाऊंगा नेटवर्कर। लोग अभी हंसेंगे कि हैरियर लेंगे ये नेटवर्क मार्केटिंग करके, तेल साबुन शैम्पू बेच करके हो पाएगा? लोग किराए की गाड़ी ले आके खड़ी कर देते, किराए की कोट पहनकर चबर चबर बड़ी बड़ी बातें कर लेते, इसी तरह आप भी तो कर रहे हैं। क्या सचमुच में ये हैरियर की बात आप कर रहे हैं? पता भी है इसकी कीमत क्या है? बिल्कुल सर, मैंने कीमत भी पता कर रखी है और मैंने ऑलरेडी शोरूम में विजिट करने का भी सोच रखा है। और इसकी जो प्राइस है, जो मेरी अभी हैरियर जो अभी ऑटोमेटिक है, उसका नियर अबाउट 22 लाख है ब्लैक। और मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स भी आते हैं और मैंने एक्चुअली उसको पर्सनली जाने के लिए विजिट भी कर रखा है, क्योंकि सर देखो ड्रीम देखोगे नहीं तो कभी पूरे होंगे भी नहीं। लेकिन लोग तो डरते कहते हैं बेटा पैर उतना ही फैला जितना चादर की लंबाई है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। सर पैर उतनी ही पसारो जितनी चादर हो। सर एक बार चादर ही बदल लो ना, पैर आराम से पसारो, उसमें आपकी ख़ानदान भी पसार जाएगा। मैं ऐसा इंसान हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ने, डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे वो सब दिया है जिसका मैं हकदार था। यहाँ पे नॉर्मली बात है, मैं कामयाबी का हकदार था और मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था तब मुझे व्हाट्सअप, मैंने नया मोबाइल लिया था, मुझे व्हाट्सअप पे स्टेटस अपडेट करना नहीं आता था। लेकिन आज खुद के मुंह से तो मैं बड़ा ही नहीं करता, बिकॉज आज मैंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ ली इस इंडस्ट्री से। अच्छा, जिस तरह से आप बड़े मोहब्बत से आप बोलते चले जा रहे हैं, बातचीत करते चले जा रहे हैं, क्या इस इंडस्ट्री में आने से पहले भी आप इसी तरह एक फ्लो में बातचीत कर पाते थे? बिल्कुल नहीं सर, मेरा जो बात करने का तरीका था वो बहुत ही कॉन्फिडेंस लो था। और यहाँ पे जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग थी वो भी इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, बिकॉज मैं अपनी बात भी लोगों के सामने नहीं रख पाता था। लेकिन आज आप देख रहे होंगे मैं बड़े ही प्यार से अपनी बात रख देता हूँ। अगर दुनिया के करोड़ों लोग आपके सामने हों, क्या आप लोगों को ये मंत्र दे पाएंगे जिंदगी बदलने का नेटवर्क मार्केटिंग का? बिल्कुल सर बिल्कुल, क्यों नहीं, घबराएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं सर, हाथ पैर नहीं कांपेगा? बिल्कुल नहीं सर, डर नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि डर उसे लगता है जिसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। जबान लड़खड़ाएगी नहीं? बिल्कुल नहीं लड़खड़ाएगी। पसीने नहीं छूटेंगे? बिल्कुल नहीं सर। कान गर्म नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। पैर में थर्राहट नहीं आएगी? नहीं, दिल की धड़कन मतलब आग लगा देंगे आप? बिल्कुल सर। ये भाई साहब सब आपको सुनना चाहते हैं, सच में आप आग लगा देंगे? बिल्कुल सर। ना गर्मी ऊन में होती है, ना जून में होती, ना खून में होती है, गर्मी इंसान के जुनून में होती है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो भैया आज आप देख रहे हैं, आज मेरी बातचीत हो रही है दीपांशु मेहरा सर से। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच सर। और सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप इनसे चाहते हैं कांटेक्ट करना, बातचीत करना, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो जरूर सर से संपर्क करें। सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच सर।